हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप और इन सभी की डेफिनेशन, इन सभी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल एवं कुछ सॉल्व थ्योरम हमने इसमें पढ़ी थी। इसमें भी हम कुछ सॉल्व प्रॉब्लम ले रहे हैं। उससे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। Let H be a subgroup of G. We define CH का क्या है, जहाँ पे X belongs to G ऐसे एलिमेंट जो कि G से हैं, जिनके लिए XH बराबर HX है। For all H belongs to H, यानी H के सभी एलिमेंट्स के लिए X ग्रुप के या ग्रुप के ऐसे एलिमेंट जो कि कम्यूटेटिव हैं, वो उनका सभी का जो सेट होता है वो सेंट्रलाइजर कहलाता है। तो सेंट्रलाइजर की यहाँ से डेफिनेशन हो गई। CH जो है वो सेंट्रलाइजर होता है। अब एक प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रॉब्लम है सो दैट CH जो सेंट्रलाइजर है ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ H इक्वल टू G इफ एंड ओनली इफ H जो है सबसेट है ZG, यानी सेंटर ऑफ G। ZG क्या होता है? सेंटर ऑफ G। इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं ये हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको प्रूव कर रहे हैं। लेट CH बराबर G। हमने पहले सपोज कर लिया कि CH जो है वो G है। अब हमें शो करना है कि इस कंडीशन में H जो है वो सबसेट रहेगा सेंटर ऑफ G का। तो यहाँ से CH बराबर G है। लेट H बिलोंग्स टू H बी एनी एलिमेंट। सपोज हमने कर लिया कि H कोई एक ऐसा एलिमेंट है, एक इसका एलिमेंट है H का। देन X बिलोंग्स टू G, H का अगर एलिमेंट है ये H कोई, तो X बिलोंग्स टू G। CH की डेफिनेशन से X बिलोंग्स टू C के लिए XH बराबर HX होगा ये। और X बिलोंग्स टू CH क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि CH बराबर हम G लेके चल रहे हैं, तो ये होगा यहाँ से XH बराबर HX, यानी एनी एलिमेंट H इन H कम्यूट्स विद ऑल एलिमेंट ऑफ G। ये होगा यानी कि एनी एलिमेंट H, जो कि H कोई भी एलिमेंट होगा वो कम्यूट्स करेगा विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ G के साथ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि H जो है बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ ZG है, यानी कि H जो है कैपिटल H जो है सेट जो H है वो सबसेट है ZG का। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। लेट H इज सबसेट ऑफ ZG। अब हमने ले लिया कि H जो है वो सबसेट है सेंटर ऑफ G का। तब हमें शो करना है कि सेंटर ऑफ H बराबर जो है वो G है। लेट X बिलोंग्स टू G। अब हमने लिया कि X कोई एलिमेंट है बिलोंग्स टू G। सिंस H इज सबसेट ऑफ ZG, H इज सबसेट ऑफ ZG, तो ये हमने मान लिया। अब अगर हम H इज सबसेट ऑफ ZG, ये हमारे पास दिया हुआ है हमारे पास। ईच ये है, तो ईच एलिमेंट ऑफ H जो है वो सबसेट है ZG का, यानी सेंटर का। तो सेंटर की डेफिनेशन से इसका एलिमेंट H का हर एलिमेंट जो है वो कम्यूट करेगा विद ऑल एलिमेंट ऑफ G, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से ZG की डेफिनेशन, सेंटर की डेफिनेशन से। तो यहाँ से ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं XH बराबर HX फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। बट ये क्या डेफिनेशन थी? XH बराबर HX फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H, ये क्या थी? ये सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन थी। तो यहाँ से हो गया X बिलोंग्स टू CH इम्प्लाई G इज सबसेट ऑफ CH। G जो है वो सबसेट है GH का। बट ये तो हमारे पास कहीं होता ही नहीं है कि G जो सेट है उसमें से कुछ पार्ट होता है CH जो सेंट्रलाइजर H होता है। तो और ये ऑब्वियस होता है कि हमारे पास CH जो होता है वो सबसेट होता है G का। तो इन दोनों की हेल्प से हम कह सकते हैं G जो है वो CH के इक्वल है। उसके बाद अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G एंड NH बराबर A बिलोंग्स टू G, जहाँ पे AH A इनवर्स इक्वल टू H। प्रूव दैट NH इज अ सब ग्रुप ऑफ G विच कंटेन H। डेफिनेट प्रॉब्लम फिर से देखते हैं। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। H जो है वो सब ग्रुप है G का, एंड NH जो है ऐसे एलिमेंट्स का सेट है, जिन ऐसे एलिमेंट A बिलोंग्स टू G के लिए जहाँ पे AH A इनवर्स बराबर H है, जिनके लिए AH A इनवर्स बराबर H हो रहा है। देन प्रूव करना है हमें NH जो है वो भी एक सब ग्रुप है G, और जो कि विच कंटेन H, जो कि H को कंटेन किए हुए है। H जो सब ग्रुप है उसको कंटेन किए हुए हैं। तो हमें ये प्रूव करना है।
अब चूंकि पहले शो करेंगे एन एच जो है वो फाइन खाली एम्प्टी नहीं हो सकता। एम्प्टी क्यों नहीं हो सकता? एन एच नॉट फाइव सब एन एच नॉट इक्वल टू फाइव सबसेट ऑफ जी एज, क्योंकि ई एच ई इनवर्स यानी जो कि बेसिकली एच के एलिमेंट किस तरह से होंगे, सपोज एच वन एच टू डॉट डॉट एच एन इस तरह से ले लें, तो ई एच डॉट ई इनवर्स, तो ये तो ई एच क्या होगा, एच डॉट ई इनवर्स बराबर कोई भी एलिमेंट एच के किसी भी एलिमेंट के लिए ये होगा एच, और एच के एलिमेंट इस तरह से हैं तो ये हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा, यानी ई एच ई इनवर्स तो एक इसमें एलिमेंट होगा ही होगा। ये हो गया हमारे पास। तो जो कि ई बिलोंग्स टू इम्प्लाई कर गए ऐसे ई बिलोंग्स टू ई जो है वो एन एच से, क्योंकि ये इक्वल टू एच है और एच के ऐसे एलिमेंट जिन जो कि इसके ए एच ए इनवर्स के को फॉलो कर रहे हैं वो एन एच में है, तो ई बिलोंग्स टू एन एच हो गया। अब हमने सपोज किया कि ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं एन एच के, तो उस कंडीशन में हमारे पास इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, यानी ए एच ए इनवर्स बराबर एच एंड बी एच बी इनवर्स बराबर एच, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। अब अगर हम देखें बी एच बी इनवर्स बराबर एच, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बी इनवर्स ऑपरेट कराए, राइट हैंड साइड में बी ऑपरेट कराए, तो बी इनवर्स बी एच बी इनवर्स एंड बी, तो यहाँ पे इधर भी कराना पड़ेगा हमें इस साइड में, तो बी इनवर्स और इधर बी, तो बी इनवर्स एच बी, तो यहाँ से बी इनवर्स बी एच बी इनवर्स बी बराबर बी इनवर्स एच बी, बट बी इनवर्स बी बराबर क्या होता है, ई एच बी इनवर्स बी ई, तो ई एच ई इनवर्स बराबर ई एच ई इनवर्स बराबर एच, तो एच बराबर बी इनवर्स एच बी, ये हो गया हमारे पास यहाँ से। अब अगर हम देखें, अब इसी में क्या कर रहे हैं, इसको हम एक लेके इसमें राइट हैंड साइड में ए ऑपरेट करा रहे हैं, राइट हैंड साइड में ए इनवर्स, तो ये हो गया हमारे पास ए एच ए इनवर्स बराबर ए बी इनवर्स एच बी ए इनवर्स, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से कह सकते हैं ए एच ए इनवर्स बराबर ए बी इनवर्स एच बी ए इनवर्स, या इसको और क्या लिख सकते हैं, बी ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, बेसिकली ए बी इनवर्स का अगर इनवर्स देखते हैं तो होता है हमारे पास बी इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं बी इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी और ए इनवर्स, ये हो सकता है। तो यहाँ से हमने बी ए इनवर्स था तो उसको हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स एच ए बी इनवर्स, तो यहाँ से हो गया हमारे पास ए बी इनवर्स जो है वो भी बिलोंग्स टू एन एच कर रहा है, ए बी इनवर्स यानी हमने क्या लेके चले थे हम, ए और बी बिलोंग्स टू एन एच, और जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर ए बिलोंग्स टू एच कर रहा हो, बी बिलोंग्स टू एच कर रहा हो, देन अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच कर रहा हो तो एच जो होता है वो सब ग्रुप होता है। यहाँ पे हमने सिंपली एन लिया तो ए बिलोंग्स टू एन एच एक सेट था, बी बिलोंग्स टू एन एच दूसरा एलिमेंट था एन एच से, तो और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एन एच है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी इनवर्स जो है वो भी एक सब ग्रुप होगा जी का। तो एन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एंड सिंस एच बिलोंग्स टू एच है तो एच 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 डॉट एच इनवर्स बराबर, क्योंकि ये एलिमेंट एच के हैं ये एलिमेंट एच के, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू एच ए, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं चूँकि एच ए बराबर एच ए बिलोंग्स टू एच ई टी सी, यानी ए बिलोंग्स टू अगर एच हो तो उस कंडीशन में एच ए बराबर एच होता है, तो उसी कंडीशन उसी से हमारे पास, क्योंकि एच ए अगर इसको देखें तो उसमें एच बिलोंग्स टू एच है तो ये एच डॉट एच इनवर्स, फिर ये भी हमारे पास एच है तो एच हो गया ये इक्वल टू एच, इस डेफिनेशन से ये हो गया। तो यहाँ से हो गया वी फाइंड एच बिलोंग्स टू एन एच शोइंग दैट एच इज सबसेट ऑफ एन एच, तो एच जो हो गया वो सबसेट हो गया हमारे पास, बेसिकली हमें एन एच जो है सब ग्रुप शो करना था जो कि यहीं पे हमारे पास शो हो गया। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास, सपोज दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी सो दैट वेन एवर एच ए नॉट इक्वल टू एच बी देन ए एच नॉट इक्वल टू बी एच, अगर प्रूव दैट जी एच जी इनवर्स सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, ये कह रहा है हमारे पास सपोज करो कि एच जो है वो एक सब ग्रुप है जी का, एंड जब भी हमारे पास एच ए नॉट इक्वल टू एच बी होता है तब ए एच नॉट इक्वल टू बी एच होता है, तो हमें शो करना है जी एच जी इनवर्स जो है वो सबसेट ऑफ एच है फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो इसको अगर हम दूसरी तरीके से पढ़ना चाहें, इट इज़ गिवन दैट एच ए नॉट इक्वल टू एच बी देन ए एच नॉट इक्वल टू बी एच, दस इफ ए एच इक्वल टू बी एच, अगर हमारे पास ए एच इक्वल टू बी एच होता
तो उस कंडीशन में एच इक्वल टू एच बी होता है। यानी जब एच ए नॉट इक्वल टू एच बी है तो ए एच नॉट इक्वल टू बी एच है। तो इसका अपोजिट पार्ट क्या हो जाएगा, जब ए एच इक्वल टू बी एच है तो एच ए इक्वल टू एच बी होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ लेट जी बिलोंग्स टू जी। अब एक एलिमेंट ले लिया हमने जी, जो कि ग्रुप का एलिमेंट है, एच जो है वो सब ग्रुप एच का एलिमेंट है, बी एनी एलिमेंट देन जी इनवर्स एच डॉट एच बराबर जी इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स एच। यानी हमें अगर ये शो करना चाहें जी और एच के लिए हम जी इनवर्स एच देख रहे हैं, तो ये हम जी इनवर्स एच को क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स कम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से एच डॉट एच। बट एच डॉट एच क्या है हमारे पास, ये एच है क्योंकि एच जो एलिमेंट एच का ये, तो जी इनवर्स एच ये हो गया हमारे पास। अब जब ये है तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब ए एच बराबर बी एच देन एच ए बराबर एच बी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जी इनवर्स एच बराबर एच है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच जी इनवर्स एच। तो ये हो गया हमारे पास एच जी इनवर्स एच बराबर क्या होगा, एच जी इनवर्स। बेसिकली ये हमारे पास इसके इक्वल था। तो इस थ्योरम का हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एच जी इनवर्स एच बराबर क्या होगा, एच जी इनवर्स। तो ये हो गया हमारे पास। अब जी इनवर्स एच को क्या लिख सकते हैं हम, जी इनवर्स एच डॉट जी इनवर्स का भी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यानी कि बेसिकली ये हमारे पास जो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इससे पहले, वो कुछ इस तरह से थ्योरम थी हमारे पास, ए एच बराबर एच हो तो उस कंडीशन में ए एच ए इनवर्स बराबर एच होता है। ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, वहाँ से हमने ये उठाया है। तो ये हो गया हमारे पास जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। यहाँ से हम कह सकते हैं जी इनवर्स एच जी जो है वो सबसेट है एच का। तो इस तरह से ये हमारे पास जी इनवर्स एच जी जो है सबसेट ऑफ एच, जो कि हमें शो करना था। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ जी बराबर एच थ्री एंड एच बराबर आई वन थ्री, राइट ऑल द लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। जब जी बराबर एच थ्री है तो एच थ्री के बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, जो बाकी एलिमेंट्स होंगे फ्रेंड्स वो होंगे वन टू, वन थ्री टू, वन टू थ्री, वन थ्री टू थ्री आई। इस तरह से जो भी सारे एलिमेंट होंगे उनका हमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारे पास लेफ्ट कोसेट हो जाएंगे। तो इस तरह से लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट निकाल सकते हैं सिंपली। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, वी डिफाइन एच के बराबर एच के, एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के, देन एच के विल बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स ऑफ एच एंड के। एच के अगर इस तरह से डिफाइन है, जहाँ पे एच के मल्टीप्लाई जो होता है, एच का एलिमेंट पहला एलिमेंट एच से होता है, दूसरा एलिमेंट के से होता है, तो उस कंडीशन में हम एच के जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ एच के कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑफ एच के से रिलेटेड है। यह है एच के, कॉम्प्लेक्स ऑफ एच के जो है वो एक सब ग्रुप होगा जी का इफ एंड ओनली इफ एच के बराबर के एच हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये सब ग्रुप होगा, अदरवाइज ये सब ग्रुप नहीं होगा। तो लेट एच के बी ए सब ग्रुप, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो हम पहले हमने ले लिया कि एच के जो है वो सब ग्रुप है, तब हम शो करेंगे एच के इक्वल टू के एच है। लेट एच के बी ए सब ग्रुप, वी शो एच के बराबर के एच। लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के, यानी कोई एलिमेंट ले लिया जो कि इसका एलिमेंट है, बी एनी एलिमेंट, तो ये इसका एलिमेंट है, जो कि सब ग्रुप है, तो एक्स इनवर्स भी इसका एलिमेंट होगा एच के का, क्योंकि ये सब ग्रुप है और पहले ही हमने सब ग्रुप माना है। तो एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, ये हो गया। तो एक्स इनवर्स को भी किस तरह से लिख सकते हैं हम, एच डॉट के, फोर सम एच और फोर सम के, यानी किसी एक्स इनवर्स क्योंकि जो एच के का एलिमेंट है तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है एच और के की मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी एक एच होगा, एच का एलिमेंट होगा या के का एलिमेंट होगा, तो एच के लिए लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर क्या लिख सकते, इससे ये हो गया हमारे पास एक्स इनवर्स बराबर एच के। बट अगर हम इनवर्स का भी इनवर्स निकालें तो एक्स आ जाता है, तो इसका इनवर्स ये होगा एच के का इनवर्स। बट इसका अगर इनवर्स की डेफिनेशन से ये होगा के इनवर्स एच इनवर्स, जो कि के किससे डिफाइन, के जो है वो एलिमेंट है के का, और एच जो एलिमेंट है वो है एच का। तो यहाँ से ये जो होगा के इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू के एच, तो यहाँ से हो गया हमारे पास एच के जो है वो सबसेट ऑफ के एच है, क्योंकि हमने
एच के का एक सबसेट लिया था और वो के एच में डिनोट कर शो कर दिया। अब अगर इसी तरह हम के एच का एलिमेंट लें वाई बिलोंग्स टू के एच, और सिमिलरली जैसे यहाँ पे हम गए थे उसी तरह से हम यहाँ जाएंगे वाई बिलोंग्स टू के एच, तो वाई इनवर्स भी एलिमेंट होगा के एच का, वाई बिलोंग्स टू के एच होगा क्योंकि के एच जो सब ग्रुप है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली ये हो गया वाई बिलोंग्स टू एच के, चूँकि ये सब ग्रुप है तो वाई इनवर्स सिंपली जैसे इसमें गए थे यहाँ से हो गया, तो यहाँ से जो हो गया हमारे पास एच के वाई बिलोंग्स टू एच के, एच के इज सब ग्रुप, तो यहाँ से हो गया के एच सबसेट ऑफ एच के, तो यहाँ से हो गया के एच जो है वो सबसेट है एच के, तो यहाँ से हो गया हमारे पास कि ये अगर एच के सब ग्रुप है तो उस कंडीशन में एच के बराबर के एच होगा। ये हो गया हमारे पास। अब हम ले रहे हैं कि हमारे पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है यानी एच के बराबर के एच है, तब हमें शो करना है एच के जो है वो एक सब ग्रुप है, तो ये हमें शो करना है। तो ए बी बिलोंग्स टू एच के बी एनी एलिमेंट, अब हमने ले लिया कि ये जो है ए और बी दो एलिमेंट है एच के, तो ए को एच के फॉर्म में लिख सकते हैं, बी को भी लिख सकते हैं। तो ए को लिख दिया हमने एच वन के वन और बी को लिख दिया एच टू के टू, फोर्स हम एच वन एच टू जो बिलोंग्स टू एच कर रहे हैं और के वन के टू बिलोंग्स टू के हैं। तो यहाँ से हम ए बी इनवर्स अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एच वन के वन डॉट एच टू के टू का इनवर्स, तो हो जाएगा एच वन के वन के टू इनवर्स एच टू इनवर्स, तो ये हो गया एच के वन के टू इनवर्स एच टू इनवर्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें के वन के टू इनवर्स एच टू, के वन और के टू क्या है एलिमेंट, ये हमेशा के एलिमेंट है और ये एच टू जो है एच का एलिमेंट, तो ये बिलोंग्स टू एच के करेगा। एच के क्यों करेगा, बेसिकली बिलोंग्स टू बेसिकली के एच करेगा, के एच, पर के एच क्या है, के एच जो है इक्वल टू एच के है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये बिलोंग्स टू एच के, ये बिलोंग्स टू एच के भी कर रहा है क्योंकि के एच बिलोंग्स इक्वल टू एच के है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि के वन के टू इनवर्स एच टू इनवर्स बिलोंग्स टू इक्वल टू एच के, यानी कोई एलिमेंट एच का एलिमेंट होगा, कोई बिलोंग्स और के का एलिमेंट होगा, क्योंकि के वन के टू इनवर्स ये हमने यहाँ पे शो कर लिया कि ये एच के से बिलोंग करेगा, तो इसको एच डॉट के की फॉर्म में लिख सकते हैं, फोर सम एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी इनवर्स इक्वल टू, अब यहाँ से हो गए ये हमारे पास हो गए के टू के इनवर्स, अब यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी इनवर्स इक्वल टू एच वन डॉट एच के, एच वन डॉट एच के, तो यहाँ से हो गया एच वन डॉट एच डॉट के, जो ये जो एलिमेंट है हमारे पास बेसिकली हमने ये क्या किया है ए बी इनवर्स ना लिख के इसको अगर हम लिखें कि ये एलिमेंट जो है एच के से डिफाइन है। अब हमें शो करना है कि पूरा एलिमेंट यानी एच का मल्टीप्लाई, तो एच के मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसमें, तो ये एलिमेंट एच के का है तो एच डॉट एच के का एलिमेंट हो जाएगा, बट एच डॉट एच जो है वो भी एक एच का एलिमेंट होगा, तो एच डॉट के इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा हो गया कि एच के वन के टू एच टू इनवर्स जो है वो बिलोंग्स टू एच के कर रहा है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास यानी कि ए बी इनवर्स, यानी ए एच वन के वन था और बी इनवर्स ए और बी वन जो कि हम ये यहाँ से लेके चले थे ये बिलोंग्स टू एच के कर रहा है। तो ये हम कैसे यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो सेट था एच के जो सेट है वो भी एक सब ग्रुप है। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास इफ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी देन ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये हमें शो करना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने लैग्रांज थ्योरम की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, लैग्रांज थ्योरम जो कि हम अपनी लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। लेट डी इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के, हमने सपोज कर लिया कि डी जो है वो एच इंटरसेक्शन के है। अब चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन जो होता है वो सब ग्रुप होता है, तो डी जो है वो भी एक सब ग्रुप होगा। और चूंकि ये इसका सब ग्रुप है, ये हमने क्या पढ़ा था, डी जो है अगर एच एंड के टू दो सब ग्रुप है ऑफ जी के, तो एच इंटरसेक्शन के भी एक सब ग्रुप होगा जी का, तो ये इसका सब ग्रुप होगा। एच जो है वो भी एक सब ग्रुप होगा, सॉरी एच इंटरसेक्शन के अगर डी मान लें तो डी भी एक सब ग्रुप होगा एच का, डी भी एक सब ग्रुप होगा जी का, और डी भी एक सब ग्रुप होगा जी का, एंड डी एच का भी के का भी एंड जी का भी सभी का सब ग्रुप होगा। तो यहाँ से हम
बाई लैग्रेंज थ्योरम की हेल्प से हम के को किस तरह से लिख सकते हैं? के को लिख सकते हैं DK1 यूनियन DK2 डॉट डॉट यूनियन DKL, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास DKT ले लो, हम DKT ले लिया तो लैग्रेंज थ्योरम की हेल्प से ही, तो ये हमारे पास अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ K बराबर ऑर्डर ऑफ K1 ऑर्डर ऑफ K2, ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ K बराबर ऑर्डर ऑफ DK1 प्लस ऑर्डर ऑफ DK2 प्लस डॉट डॉट ऑर्डर ऑफ DKT, ये हो गया। अगर इसका ऑर्डर हम क्योंकि सभी जो राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट होता है, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट ये है हमारे पास, राइट कोसेट सभी का ऑर्डर सेम होता है, तो इसको हम अगर ये टी टाइम है तो टी डॉट बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ इसका अगर ऑर्डर ऑफ DK1 लिख लें इसको, प्लस ऑर्डर ऑफ इसका भी सेम होगा तो ऑर्डर ऑफ DK1 प्लस DK2 को भी DK1 लिख लिया क्योंकि ऑर्डर सभी का राइट कोसेट का सेम होता है, प्लस ये टी टाइम तक, तो ये हो गया हमारे पास टी डॉट ऑर्डर ऑफ DK1 या ऑर्डर ऑफ या टी बराबर ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ DK1, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम जो कि ऑर्डर ऑफ DK1 जो होता है ऑर्डर ऑफ DK इक्वल होता है राइट कोसेट का ऑर्डर भी ऑर्डर ऑफ D होता है, तो यहाँ से T बराबर लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ D, ये हो गया हमारे पास। अगेन H के बराबर क्या होता है? H के बेसिकली क्या होता है? H ऐसे मल्टीप्लाई एंड आई T बराबर 1 to T आई बराबर T बराबर 1 to आई बराबर 1 to T DKI एंड सिंस D इज सबसेट ऑफ H, जो D जो है वो सबसेट है H का, तो HD इक्वल टू H, ये हो गया हमारे पास। यानी सारे राइट कोसेट, ये जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ से हमारे पास, ये प्रॉपर्टी हमारे पास K को क्या लिख सकते हैं, एक हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर हमारे पास G एक ग्रुप है, H एक सब ग्रुप है, तो अगर हम उसके सारे राइट कोसेट्स को लिख दें AH1 A1H प्लस और A2H A3H सभी डिस्ट्रिक्ट राइट कोसेट को लिख दें, वो इनका यूनियन जो होता है G के बराबर होता है, इनका यूनियन जो होता है वो G के बराबर होता है, ये पढ़ी थी हमने। तो इसी की प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको हम लिख सकते हैं, K को हम लिख सकते हैं कि ये सारे इसके यूनियन का सभी राइट कोसेट का यूनियन है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। तो HK को लिख सकते हैं I बराबर 1 to T H डॉट KI, ये हो गया क्योंकि हमारे पास ये DKI जो है बेसिकली D होता है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ ये HK1 यूनियन HK2 यूनियन डॉट डॉट यूनियन ऑफ HKT। नाउ नोट 2 ऑफ HK1 HK2 HKI कैन बी इक्वल, क्योंकि अगर ये इक्वल हैं तो उस कंडीशन में हमें HKI बराबर HKJ मिलेगा फॉर सम I एंड J, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे अगर K सपोज KJ इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो HKI KJ इनवर्स इक्वल टू H, यानी KI डॉट KJ इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो ये हो गया KI डॉट KJ इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K1 KJ इनवर्स बिलोंग्स टू D, यानी DKI बराबर DKJ, DKI बराबर DKJ हो जाता है, बट DKI बराबर DKJ हो नहीं सकता क्योंकि ये हम डिस्टिंक्ट राइट कोसेट लिए हुए हैं हमें, जो कि ट्रू नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ H के बराबर ऑर्डर ऑफ HK1 प्लस ऑर्डर ऑफ HK2 प्लस डॉट डॉट ऑर्डर ऑफ HKI, जो कि HK1 का सभी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H के इक्वल होगा क्योंकि ये हमारे पास राइट कोसेट है H के, तो ये ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ H ये हो गया। सपोज T टाइम है तो ये हो गया T डॉट ऑर्डर ऑफ H, तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ H डॉट ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, यहाँ से ये हो गया हमारे पास क्योंकि ऑर्डर ऑफ H के जो है T डॉट ऑर्डर ऑफ H है, तो ऑर्डर ऑफ ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ H के बराबर T डॉट ऑर्डर ऑफ H, बट T की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ऑर्डर ऑफ K डॉट अपॉन ऑर्डर ऑफ D, तो ये हो चुका है हमारे पास ऑर्डर ऑफ H डॉट ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, जो कि हमें प्रूफ करना था। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, लेट
एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी। डिफाइन है इस तरह से कि एच इनवर्स जहाँ पे रहे, एच इनवर्स बिलोंग्स टू जी, जहाँ पे एच जो है एलिमेंट है एच का। देन सो दैट if H dot H inverse is subset of H, then H is a subgroup of G. Second, if H dot H is subset of H and H inverse is subset of H, then H is subgroup of G. Third, if H is a subgroup of G, then H dot H equal to H and H dot equal to H inverse and H dot H inverse equal to H. ये और फोर्थ हमारे पास if H and K are two subgroup of G, then H K inverse equal to K inverse H inverse. तो इनको हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट प्रूव पढ़ते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू एच। हमने सपोज किया कि ए बी और बी जो है वो दो एलिमेंट है एच के। अब चूंकि एच जो है वो एक सब ग्रुप है, क्योंकि बिलोंग्स टू एच, तो एच इनवर्स यहाँ से हमारे पास, इसके लिए हम बी को किस तरह से लिख रहे हैं, ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स जो है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एच इनवर्स इस तरह से डिफाइन है, तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इनवर्स। तो यहाँ से हमारे पास होगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच डॉट एच इनवर्स, या ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच डॉट एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, क्योंकि ये हमारे पास दिया हुआ है एच डॉट एच इनवर्स सबसेट ऑफ एच है। तो यहाँ से हो गया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो गया, तो यानी ए बी इनवर्स जो है, यानी ए और बी दो एलिमेंट थे एच के, तो उस कंडीशन हम कह सकते हैं एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। थर्ड सेकंड है हमारे पास, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एच देन ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच डॉट एच, क्योंकि डेफिनेशन से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी एलिमेंट है एच का और बी का एलिमेंट है एच का, तो ए डॉट बी भी एलिमेंट है, जो कि अभी हमने कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये हो गया ए डॉट बी एलिमेंट है एच डॉट एच का, बट एच डॉट एच जो है वो सबसेट है एच का, तो ये हो गया, यानी ए बी जो है एलिमेंट है एच का, यानी ए बी बिलोंग्स टू एच। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब हम इनवर्स प्रॉपर्टी, अगेन ए बिलोंग्स टू एच, ये इनवर्स इस डेफिनेशन से बिलोंग्स टू एच इनवर्स, और ये हमारे पास क्या है, एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, तो यानी ए इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। जब ए इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच हो गया हमारे पास, तो यहाँ से कह सकते हैं एच जो है वो है सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि क्लोजर और इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करने पे हम उसको ग्रुप बोल देते हैं, क्योंकि हमने पहले थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेट एक्स बिलोंग्स टू एच एच, ये हो गया लेट एक्स बिलोंग्स टू, हमने एच एच ले लिया, तो एच और एच है, तो जो एक्स को किस तरह से लिख सकते हैं, ए डॉट बी, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू एच होगा, बी बिलोंग्स टू एच होगा, और चूँकि एच जो है वो एक सब ग्रुप है, एच जो है वो सब ग्रुप दिया हुआ है, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाई ए और बी दो एलिमेंट है एच के, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच, तो ये हो गया हमारे पास इम्प्लाइज कि एक्स बिलोंग्स टू भी एच है, क्योंकि ये हमने सिंपली एलिमेंट लिए थे, हमने एक्स को एच एच का एलिमेंट लिया था, और ए और बी जो है एच के एलिमेंट, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी बिलोंग्स टू एच हो गया, तो यानी कि एक्स बिलोंग्स टू एच हो गया, यानी कि यहाँ से हो गया हमारे पास एच डॉट एच जो है वो सबसेट है एच का। अगेन एच बिलोंग्स टू एच, तो एच डॉट ई बराबर क्या होगा, वो भी चूँकि ई जो है वो भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि एच जो है वो सब ग्रुप है, तो एच डॉट ई बिलोंग्स टू एच एच इम्प्लाइज एच इज सबसेट ऑफ एच एच, हेंस चूँकि यहाँ से हमारे पास एच एच इज सबसेट ऑफ एच हुआ था, यहाँ से एच इज सबसेट ऑफ एच एच हुआ है, तो यहाँ से कह सकते हैं एच एच इक्वल टू एच है हमारे पास, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स जो है वो एच के इक्वल है, एच का एच डॉट एच, यानी दोनों एच का कॉम्प्लेक्स जो है वो एच के इक्वल है। आगे अब हमने ले लिया नाउ एक्स बिलोंग्स टू एच, तो एक्स बिलोंग्स टू एच, तो एच इनवर्स की डेफिनेशन से यहाँ से हमारे पास एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एक्स जो है, क्योंकि एक्स जो एच जो है फिलहाल तो यहाँ पे सब ग्रुप है, थर्ड में जो है सब ग्रुप है, तो एक्स इनवर्स भी बिलोंग्स टू एच करेगा, तो एक्स इनवर्स का भी इनवर्स जो है वो एक्स इनवर्स की डेफिनेशन से, इसकी डेफिनेशन से हम कह सकते हैं एक्स इनवर्स का भी इनवर्स जो है बिलोंग्स टू एच इनवर्स, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एच इनवर्स, तो यहाँ से हो गया हमारे पास एच जो है वो सबसेट है एच इनवर्स का। एंड ए बिलोंग्स टू, अगर एच इनवर्स है, ए बिलोंग्स टू एच इनवर्स है, तो ए बराबर बी इनवर्स सम फॉर सम बी बिलोंग्स टू एच, तो ए को हम, क्योंकि यहाँ से हम अगर एच की डेफिनेशन देखें या इसका इनवर्स निकालें, तो ये हमारे पास ए का इनवर्स, इसका इनवर्स निकालें, या एच का हम ये कहें कि एच जो है ए बिलोंग्स टू एच है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये किसी एलिमेंट के लिए इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा ए इक्वल टू बी इनवर्स, और बी जहाँ पे एच का एलिमेंट होगा, बट बी बिलोंग्स टू एच एंड बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच जो है वो सबसेट है ऑलरेडी,
तो इम्प्लाई कर गया कि ए बिलोंग्स टू ए जो है वो भी आल्सो बिलोंग्स टू एच कर रहा है, यानी एच इनवर्स जो है वो सबसेट है एच का, एंड हेंस एच इक्वल टू एच इनवर्स। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास फोर्थ है, वो है इफ एच के आर सब ग्रुप ऑफ जी देन एच के इनवर्स इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के इनवर्स, यानी एक एलिमेंट ले लिया हमने एक्स जो कि एच के इनवर्स का है, इम्प्लाई कर गया कि एक्स बराबर वाई इनवर्स वेयर वाई बिलोंग्स टू एच के, यानी कि एक्स जो है वो एच के इनवर्स का एलिमेंट है। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स को वाई इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर वाई बिलोंग्स जो करेगा वो एच के से करेगा। तो ये हो गया y बिलोंग्स टू एच के, इम्प्लाई y जो है वो एलिमेंट किस तरह से लिख सकते हैं, एच डॉट के, यानी जहाँ पे h बिलोंग्स टू एच का होगा, k बिलोंग्स टू k का एलिमेंट है। तो y इनवर्स बराबर क्या होगा, k इनवर्स h इनवर्स बिलोंग, यानी कि k इनवर्स h इनवर्स जो कि बिलोंग्स कर रहा है k इनवर्स h इनवर्स से। ये k इनवर्स h इनवर्स का एलिमेंट है, तो x बिलोंग्स टू k इनवर्स h इनवर्स, और दैट एच के इनवर्स इज सबसेट ऑफ के इनवर्स एच इनवर्स। ये हो गया हमारे पास। अब इससे अगेन इसके हम क्या कर रहे हैं, एक्स को ले रहे हैं हम के इनवर्स एच इनवर्स का एलिमेंट, तो इसका लिया है तो एक्स को क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए डॉट बी की, जहाँ पे ए जो होगा के इनवर्स से बिलोंग करेगा, बी जो है एच इनवर्स से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये होगा, ए जो है के इनवर्स से बिलोंग करेगा, बी जो है एच इनवर्स से बिलोंग करेगा, फोर सम एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के लिए। ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक्स, इसलिए एक्स जो है वो क्या है, के इनवर्स डॉट एच इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो या एच के इनवर्स बराबर वाई इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर वाई बराबर एच के बिलोंग्स टू एच के, यानी वाई इनवर्स जो है बिलोंग्स टू एच के इनवर्स इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एच के का इनवर्स। तो यहाँ से हो गया हमारे पास के इनवर्स एच इनवर्स जो है वो सबसेट हो गया एच के इनवर्स का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एच के जो है वो के इनवर्स एच इनवर्स के इक्वल है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।